मैं आपको क्या बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का होगा अगर हमको उसको 1 लीटर सॉल्यूशन के बराबर बनाना है जिसकी मोलरिटी रहे 0.10 m। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालने बोला है। देखो बेटा, हमने मोलरिटी इक्वेशन पढ़ी है कल। मोलरिटी इक्वेशन क्या बोलता है, m1v1 मस्ट बी इक्वल टू m2v2। पढ़े हैं हम यहाँ पर? मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस सर। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको ये बताता हूँ। आपको बोला है कि एक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका हमने अभी तक पूरा सॉल्व किया है क्वेश्चन, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अब हमको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करा के उसका वॉल्यूम हमको कितना बनाना है? 1 लीटर। डाइल्यूट करके हमको उसको कितना वॉल्यूम बनाना है? 1 लीटर। 1 राइट, लीटर। यानी कि हमको V2 दिया हुआ है 1 लीटर। कोई डाउट? नो सर। ठीक। वैसे ही बताओ, मोलरिटी 1 लीटर बनाने के बाद उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, बस बोल रहा है। जब आप 1 लीटर बना लोगे तो उसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 0.10, यानी हमको M2 दिया हुआ है 0.10 m। अच्छा बताओ, अभी करंट में जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मोलरिटी कितना है? अभी आपने जस्ट निकाला। अभी आपके पास जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मोलरिटी कितना निकाला हमने? 12.38। राइट, यानी कि हमको M1 मालूम है 12.38। तो अब आपको V1 निकालना है। आया क्या समझ में? वो बोल रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड टू मेक इतना लीटर, अगर हमको उसकी मोलरिटी चेंज करके 0.10 लाना है तो आपका V1 कितना होगा? तो चलो निकालो V1, पुट करो वैल्यू, आंसर बताओ। तो V1 हो जाएगा 0.10 इंटू 1। ये तो लीटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 12.38। बताओ कितना आ रहा है? आया आंसर किसी का? कितना आ रहा है? सर मेरा तो 0 आ रहा है। 0.00 समथिंग आएगा क्योंकि लीटर में निकालना। देखो अगर तुमको उसको ml में निकालना है तो ml में भी निकाल सकते हो। इसको क्या करोगे, इंटू 1000 कर दो। ये लीटर में आ रहा है, अगर आपको ml में निकालना है तो इंटू 1000 कर दो तो ml में आ जाएगा। अगर आपको लीटर में प्रॉब्लम जा रही है करने में तो इंटू 1000 करो ml लीटर, क्योंकि लीटर से मिलीलीटर, ये पहले लीटर में था। 1 लीटर वॉल्यूम दिया था, ये लीटर में आता आंसर। अब लीटर से मिलीलीटर करना है, इंटू 1000 करोगे तो मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया तो मिलीलीटर में आ जाएगा। अब सॉल्व करके देखो, बताओ कितना आ रहा है।
चलो फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 8.1 सेंटीमीटर क्यूब या 8.1 ml। तो ये सॉल्व करके देखना आप। हाँ विशाला सही है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.080 जो आ रहा था, ठीक है। तो ये आएगा 8.1 ml, ठीक है। सर मैं विशालन सोनाली हूँ। अरे सॉरी सोनाली, मैंने ना देखा नहीं नाम, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। नहीं मुझे लेकिन विशाला का मैसेज आया बेटा, इसलिए ओ उनको भी बोला मैंने। चलो पहले ये बताओ, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी को? सर आया मेरा समझ में? 0.15 आ रहा है। नहीं, जगदीश सॉल्व करना ना, आंसर तो करेक्ट है बेटा, सही आएगा। एक बार सर वहाँ लास्ट में चेक करके। 0.19 है, आप 10 लिखे हो। M2। 0.10 तो है। सर मैं गलत कर दिया था सर। चलो कोई बात नहीं, तुम उसको ठीक कर लेना। चलो फिलहाल अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना सबका यहाँ तक? यस सर। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 लिखना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, हाउ मेनी ग्राम्स NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of 0.15 molarity NaOH solution. Now this is a question. How many grams of NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of 0.15 molarity NaOH? ना अब देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ मोलरिटी। आपको क्या मोलरिटी दिया है क्वेश्चन में? मोलरिटी कितनी दी है आपको? 0.15। 0.15। हाँ, मोलरिटी आपकी दी थी 0.15 m। अच्छा, मोलरिटी होता क्या है एक्चुअल में? अगर मैं ये m को ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 0.15 मोल्स पर लीटर। लिख सकते हैं 0.5 मोल्स पर लीटर, क्योंकि हमको मालूम है मोलरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं। तो मोलरिटी m के जगह मैं मोल्स पर लीटर बोल सकता हूँ। यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। ठीक, तो देखो मैं इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख देता हूँ, मोल्स पर लीटर। अच्छा देखो, अगर हम ये रीड करें 0.15 मोल्स पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ क्या कि 1 लीटर में 0.15 m होगा मोलरिटी, मोल्स पर लीटर। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ देयरफॉर इन 1 लीटर ऑफ 0.15 m molarity NaOH contains
NaOH इज इक्वल टू 0.15 मोल, क्या ऐसा बोल सकते हैं हम? बस मेरा सेंटेंस रीड करो आप। आपको 0.15 मोलरिटी दी थी। मोलरिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, यानी कि 0.15 मोल, ये 0.15 मोल्स पर लीटर का मतलब क्या मैं इसको ऐसा रीड कर सकता हूँ कि 1 लीटर में 0.15 मोल्स होंगे? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो यस सर। अगर मैं बोलूं 0.15 मोल्स पर लीटर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर में कितना मोल्स होगा? 1.5, तभी तो आएगा ना पर लीटर, यानी 1 लीटर में क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट 0.15 मोल्स। तो सेम देखो बेटा, उसी को मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। अगर मेरे को क्वेश्चन में गिवन है कि 0.15 मोलरिटी m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इन 1 लीटर ऑफ 0.15 मोल NaOH कंटेन्स NaOH इज इक्वल टू कितना मोल? 0.15 मोल। आया समझ में? एनीवन हैविंग डाउट? 1 लीटर में कितना मोल्स होगा? 0.15 मोल। अरे कोई डाउट है? गर्ल्स समझ में आया क्या? अरे बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब बताओ ये 1 लीटर की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH कंटेन्स 0.15 मोल। करेक्ट है ये भी? 1 लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब या ml में करूंगा तो 1000 ml आता है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी स्टेटमेंट का ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH में कितने मोल्स होंगे? 0.15 मोल। तो बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH में कितने मोल्स होंगे? डिवाइड कर दे 0.15 अपॉन 1000 मोल। कोई डाउट किसी को? यहां तक आया नो समझ सर। में? तो अब तुम मुझे ये बताओ, हमको क्वेश्चन में कितने कितने वॉल्यूम में निकालने बोला था? How many 100। grams of NaOH should be dissolved to make 100 centimeter cube of NaOH? तो बताओ therefore 100 centimeter cube of NaOH में कितना मोल होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 0.015। अपॉन 1000 इंटू 100। 0.000 कैंसल आउट, क्या आएगा बताओ? 0.015। 0.015। That is your answer. Moles. Anyone having any doubt? नो नो सर। सर। श्योर? अच्छे से आया समझ में? क्लियर है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। नोट डाउन कर लिया क्या? यस सर। यस सर। हाँ। सोनाली, विशाला, प्रियंका, कोई डाउट बेटा इसके रिगार्डिंग किसी को आज की क्लास में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो श्योर? सर। अच्छे से आया समझ में सबको? ठीक है, तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू और अपना ख्याल रखो। बाय, गुड नाइट। रब कर दूं ना इसको मैं? यस सर।